हमारे शरीर में 7 मेन चक्रस हुँ, हुँ। और कहीं भी चक्रस हैं, तो उनका वो जो बाकी के चक्रस हैं, उनका क्या महत्व है? देखिए टोटल शरीर में ना 108 चक्र होते हैं पूरे शरीर में और वो चक्र आपके भीतर ऊर्जाओं को रेगुलेट करते हैं, उनको संतुलित रखते हैं। हर एक का एक कार्य होता है, जैसे आपके शरीर में हृदय है, धड़कने का काम करता है, लिवर शरीर को साफ रखने का काम करता है, शुद्ध रखने का काम करता है। जो आपका दिमाग है, वो सोचता है, यादों को सिमट कर रखता हुँ, है ना? जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है, उसको ठीक तरीके से वो समझ के उसका जो प्रतिसाद होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो डिसाइड करता है। तो वैसे ही आपके भीतर चक्रास जो हैं 108 वो रेगुलेट करती हैं, संतुलित रखती हैं ऊर्जाओं को अलग-अलग कार्य के अनुसार। तो जब वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उस प्रकार से आपके भीतर अनुभव बनता है। हुँ, पर आपने सही कहा कि 7 चक्र हैं मेन, हुँ, 7 चक्रों के अलावा 108 चक्र हैं और आप उसी के साथ ग्रो कर सकते हो। हुँ। तो मतलब आप 7 चक्रा का ध्यान करें, हुँ। तो बाकी के चक्रस अपने आप ठीक हो जाएँगे, वो छोटे वाले उस हाँ, वो अपने आप ठीक होते हैं, पर वो एक्टिव नहीं होते हैं, ओके। वो जागृत नहीं होते 108 चक्र। पर ये जो 7 चक्र हैं, हाँ, वो आप जागृत जल्दी कर सकते हो। 7वाँ जो चक्र है, वो हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके गुरु जो हैं, वही आपको मदद कर सकते हैं 7वाँ चक्र को ओपन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। दिन-रात आप हुँ, सहस्त्र चक्र के लिए बहुत परिश्रम कर सकते हैं, पर वो तभी खुलेगा जब आपके गुरु चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी, तभी वो खुलेगा। इसलिए षट चक्रों की बात होती है। षट चक्र मतलब 6 चक्रों की हमेशा फिक्स बात हाँ, होती है, ताकि यहाँ तक इंसान पहुँच सकता है। करेक्ट। अपनी मेहनत से, और उसके आगे नहीं पहुँच सकता है। हुँ, इसलिए उसका मंत्र भी किसी को देते नहीं है कि जी। सहस्त्र चक्र का ये मंत्र है। तो एक गुरु ही अपने शिष्यों को बताते हैं। तो ऐसे कई सारे मंत्रज़ हैं, ब कई सारे पद्धतियाँ हैं, जो गुरु के द्वारा एक शिष्य के पास पहुँचता है। उसे लिखा नहीं जाता, उसे ग्रंथों में कहीं पर विशेषतः कहीं पर भी लिखते नहीं हैं, मेंशन नहीं करते हैं, ताकि ये सिर्फ़ एक सही हाथों से सही हाथों तक पहुँचे। हुँ, ज्ञान का उपयोग अच्छी चीज़ों के लिए हो, इसी के लिए उसको बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। तो अब 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं आपके शरीर में, तो आपकी ज़िंदगी के लिए उतना काफ़ी है, बहुत कुछ हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। हुँ, तो 7 चक्र अगर आप एक्सपीरियंस करते हो कि मेरा सहस्रा चक्र पूर्णतः एक्टिव हो गया, आपके गुरु की कृपा से या ईश्वर की कृपा से, तो आप वो एनलाइटनमेंट की अवस्था तक पहुँच जाते हो, 7 चक्रों से, बाकी चक्रों की ज़रूरत नहीं है आपको। हुँ, हुँ, तो 7 चक्र ही अपने आप में काफ़ी है, एनलाइटनमेंट का अनुभव करने के लिए। हुँ। पर अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करना है, तो आपके भीतर 21 चक्रस एक्टिव होने चाहिए। ओह! जब 21 चक्र एक्टिव होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, आपके जीवन में। ओह! तो ये इसका पड़ाव है, जिस तरह से आप अनुभव करते हो और उसके बाद आपको पता चल जाता है कि भीतर क्या है और किस तरह से चक्र खुल रहे हैं। तो आपके पास जो भी गुप्त ज्ञान है, जो वैसे ही किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, हुँ, वो पहुँचना शुरू हो जाता है और आपको आप उसका उपयोग करके अपने भीतर भी बदलाव लाते हो और लोगों के भीतर भी बदलाव लेके आते हो। एक्सीलेंट ये मुझे नहीं पता था। थैंक यू सो मच दैट वाज़ वंडरफुल।